हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे आज की नई वीडियो में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेके आ गई हूँ एक और प्यारी सी स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये स्टोरी भी पसंद आए। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन के साथ में चैनल को ज्वाइन कर लेना और बताइएगा आपको मेरी स्टोरी ये कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। दोस्तों, एक समय की बात थी। एक जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, शेर को। और जन्म देने के कुछ समय बाद वो शेरनी मर जाती है और वो बच्चा अकेला रह जाता है और रो रहा होता है अपनी माँ की इस हालत को देख के। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में हो क्या गया। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है और उस छोटे से शेर के बच्चे को आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि जंगल से एक भेड़ों का झुंड निकल के जा रहा था। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उन्हीं भेड़ों के झुंडों का सहारा ले लेता है और उन्हीं के साथ में चल देता है। और उन्हीं के साथ में पहुंचते पहुंचते उन्हीं के उसमें वो अपने आप को शामिल कर लेता है। देखते देखते समय बीतता चला गया और वो भेड़ों के साथ में ही रहने लगा और अपने आप को भी वो भेड़ समझने लगा। जैसे भेड़ लोग घास वगैरह सब कुछ खाते करते हैं, वो भी ये सब कुछ करने लगा। देखते देखते समय बीतता चला गया और वो शेरनी का बच्चा बड़ा हुआ और एक जवान शेर बन गया। जब वो पर उसको अपनी ताकत का और अपने उसको पता ही नहीं था कि मैं एक शेरनी का बच्चा हूँ। वो तो अपने आप को एक भेड़ का ही प्रजाति का समझने लगा था, क्योंकि उन्हीं के साथ में रहता था। उसने कभी अपने आप को पहचाना ही नहीं था। फिर एक दिन एकदम समय ऐसा बदला कि एक दिन ऐसी घटना हुई जंगल में कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया जंगल में शिकार करने के लिए, और जब वो शिकार करने के लिए जा रहा था जंगल की तरफ, तो उसकी नजर उन भेड़ों के झुंड पे गई। पर उसको एक बात सबसे ज्यादा हैरान कर दी कि इन भेड़ों के झुंड में एक जवान शेर क्या कर रहा है। तो ये बात उसको बहुत परेशान करी। तो उसने जंगल की तरफ बूढ़े शेर ने कदम बढ़ाया, तो उसको देखकर सारे भेड़ और वो जवान शेर था वो भी भागने लगा। कहीं उनको लगा कि हमारा शिकार नहीं हो। अपनी जान बचाने के लिए सारे के सारे सब लोग दौड़ने लगे कि सबको अपनी जान प्यारी होती है। वो जवान शेर भी दौड़ने लगा। तब उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ा और उसको रोककर बोला। तो वो जवान जो शेर था वो बूढ़े शेर से बोलता है कि प्लीज मेरा शिकार मत करना, मैं भेड़ हूँ। तो उसकी ये बात सुन के वो बूढ़ा शेर हैरानी में पड़ गया। उसको एहसास हुआ कि इसको पता ही नहीं है कि ये है कौन, इसको पता ही नहीं है। तब उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पास ही में जंगल के किनारे एक तालाब के पास लेके गया और वहां उसको उस तालाब के पानी में देखने के लिए बोला और खुद भी देख रहा था। तब उसने जवान शेर ने अपने आप को पहली बार देखा। तो उसने बूढ़े शेर ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उसने बोला कि मुझे इसमें अपने चेहरा दिख रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि आप ही की प्रजा उसका हूं मैं। तब उसने बूढ़े शेर ने बोला कि तुम भेड़िए नहीं हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम एक शेरनी के बच्चे हो, तुम शेर हो, एक जवान शेर हो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने अंदर की जो तुम्हारे को पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम कमजोर नहीं हो जो भाग रहे थे, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तब उस शेर को अपनी आपको जब उसने पहली बार देखा, तब उसे अपने अंदर की ताकत का एहसास हुआ। और उसे जब वो एहसास हुआ तो उसने जंगल में एक ऐसी दहाड़ मारी जिसको सुन के सारे जंगल के पशु पक्षी पंछी सब उड़ने लगे, भागने लगे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं तो समझता था कि मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं है, मैं तो इन्हीं के जैसा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तब उसने अपने जो जंगल में जो दहाड़ लगाई, जो शेर जो दहाड़ता है और वो जवान शेर था, तब उसको रियलाइज हुआ कि उसके अंदर कितनी ताकत थी। तो बूढ़े शेर ने उसको एहसास दिलाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता, जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो हम भी उसी चीज पे यकीन कर लेते हैं, उसी चीज पे भरोसा कर लेते हैं। जो हम अपने आसपास देखते हैं, हमें कोई बताता है, हम वैसा ही सोच लेते हैं। हमें असल में अपने अंदर की ताकत का पता ही नहीं होता, हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से बस एक ही सीख मिलती है कि कई बार हमें जो हम सोचते हैं जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, जो हमारी आंखों से ही नजरअंदाज हो जाता है। अपने अंदर की ताकत को हम खुद नहीं पहचान पाते, तो हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है कि हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हमारे अंदर बहुत ताकत है ना, बहुत ताकत है। बस हमें पता ही नहीं था, हम तो ये सोचते थे जैसा हमारा आसपास का वातावरण है, जैसे हमें बचपन से सिखाया गया है, बचपन से ऐसा वैसे, तो हम वैसे ही अपने आप को मान लेते हैं। पर हम कभी अपने आप को महसूस नहीं कर पाते कि नहीं, हम किसी से कम नहीं है, हमारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत हम कुछ कर सकते हैं। जब आपको अपने अंदर की भीतर की ताकत का जिस दिन एहसास हो जाएगा, तब आप अपने आप का अंदर का जो डर है और जो आपके अंदर का बाहर के सोचने की दुनिया का जो नजरिया वो बदल जाएगा। जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचानोगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत विशाल हो, आप अकेले ही फाइट कर सकते हो। तो बस इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें खुद को पहचानने की जरूरत है। हम अपने अंदर की खूबी को, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचान ही नहीं पाते, है ना। अपने अंदर की क्वालिटी को, अपने अंदर की खूबी को दूसरा आपको महसूस कराए या ना कराए, या कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बता रहा है, आप अपने अंदर की ताकत को खुद जानिए, खुद पहचानिए। जब आप अपने आप को खुद पहचान पाओगे, खुद अपने आप को प्रूव कर पाओगे, तब आप दुनिया को प्रूव कर पाओगे। क्योंकि जब अब तक आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो सामने वाला आपको कितना भी कॉन्फिडेंस दे ले, आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें खुद को पहचानना है, खुद को। जिस दिन हम खुद को पहचान लेंगे ना, हम दुनिया से लड़ लेंगे, और दुनिया से लड़ लेंगे तो फिर समझ लो हमें विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले हमें अपने खुद के अंदर को जानना है, पहचानना है कि हम कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने ताकत हैं, पर हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, पर हम कमजोर नहीं हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा आपके। और आप कहाँ से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरियां लाती रहूंगी। बस आप लोगों से यही कहूंगी, जिंदगी में सब्र करो, शुक्र करो और आगे बढ़ते जाओ। और अच्छे रास्ते पे बढ़ने पे थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, कामयाबी मिलती है। बस आप अपने आप को पहचानो। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया कि आपके अंदर क्या खूबी है ना, तो आप को किसी दूसरे की उसके मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। तो बस खुद के अंदर की ताकत को जरूर पहचानो कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो खूबी है। मैं भावना सिंह अब इजाजत लेती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ध्यान रखना अपना सब लोग, जय श्री राम।